Good morning, students. I am your science teacher Sushmita Roy. Welcome to your online science class once again. Today we will read this chapter, The Earth and Its Neighbors. So let's start the chapter. For thousands of years, man has been observing the sky and wondering at the various objects seen in it. हज़ारों सालों से इंसान स्काई की तरफ देख रहे हैं और उसमें दिखने वाले वेरियस ऑब्जेक्ट्स यानी अलग अलग चीज़ों के बारे में रिसर्च कर रहे हैं. इफ़ वी लुक एट द स्काई ड्यूरिंग द डे at night, we can see many natural objects or celestial bodies and quite a few events. अगर हम आसमान को दिन में या रात में देखें तो हम बहुत सारे नेचुरल सेलेस्टियल बॉडीज़ को और ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं और कुछ घटनाओं को भी देख सकते हैं. द यूनिवर्स इंक्लूड्स द सन, द मून, द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स. यूनिवर्स में सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स प्रेजेंट हैं. स्टार्स. अ स्टार इज़ अ बिग बॉल ऑफ ग्लोइंग गैस. एक स्टार ग्लोइंग गैसेस का बड़ा सा बॉल होता है. स्टार्स मेनली कंसिस्ट ऑफ गैसेस हाइड्रोजन एंड हीलियम. स्टार्स में मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है. स्टार्स गिव आउट लाइट एंड हीट. स्टार्स लाइट और हीट देते हैं यानी रोशनी और गर्मी देते हैं. अर्थ्स नियरेस्ट स्टार इज़ द सन. अर्थ का नियरेस्ट स्टार सन है. इट प्रोवाइड्स हीट एंड लाइट टू द अर्थ. सन अर्थ को हीट और लाइट प्रोवाइड करता है. स्टार्स वेरी इन साइज़ एंड कलर. स्टार्स साइज़ और कलर में अलग होते हैं. सम स्टार्स आर स्मॉलर देन द सन. कुछ स्टार्स सन से छोटे होते हैं. सम आर ओवर 1500 टाइम्स बिगर देन द साइज़ ऑफ द सन. और कुछ स्टार्स सन से 1500 टाइम्स बड़े होते हैं. स्टार्स शाइन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. स्टार्स लाखों साल तक शाइन करते रहते हैं. The most outstanding stars in the sky have been grouped together forming many patterns. जो स्टार्स ग्रुप बनाकर कोई पैटर्न बनाते हैं उन्हें सबसे आउटस्टैंडिंग स्टार्स कहा जाता है. These groups of stars are called constellations. ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं. नेक्स्ट इज़ मिल्की वे. The stars we see at night sky are only a part of a cluster of huge star clouds. हम जो स्टार्स रात में आसमान में देखते हैं वो केवल स्टार्स के एक बड़े से क्लाउड का पार्ट होता है. दिस स्टार क्लाउड इज़ कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी. ये स्टार्स के क्लाउड को हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं. विच हैज़ बिलियंस ऑफ स्टार. जिसमें करोड़ों स्टार्स प्रेजेंट हैं. देयर आर बिलियन ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. यूनिवर्स में लाखों गैलेक्सीज पाई जाती हैं. सम आर वेरी स्मॉल विथ ओनली अ फ्यू मिलियन स्टार्स. कुछ बहुत छोटी हैं जिसमें कुछ लाख तारे ही पाए जाते हैं. वाइल अदर्स कुड हैव एज मैनी एज 400 बिलियन स्टार्स और इवन मोर. और कुछ इतने बड़े होते हैं जिनमें 400 बिलियन स्टार और उनसे भी ज़्यादा स्टार्स प्रेजेंट हो सकते हैं. दस वी कैन इमेजिन हाउ बिग आवर यूनिवर्स इज़. इसीलिए हम केवल इमेजिन ही कर सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है. नेक्स्ट इज़ द सोलर सिस्टम. वी नो दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. हमें पता है कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है. द अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ टू रिवॉल्व राउंड द सन इन देयर ऑर्बिट्स. दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ भी सन के चारों ओर अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं. दीज आर ऑल हेल्ड इन प्लेस बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन. ये सभी सेलेस्टियल बॉडीज़ अपनी जगह पर बनी हुई रहती हैं क्योंकि ये सन के ग्रेविटेशनल फोर्स से कंट्रोल में रहती हैं. दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड द सोलर सिस्टम. इस सिस्टम को ही हम सोलर सिस्टम कहते हैं. आवर सोलर सिस्टम बिलोंग्स टू द गैलेक्सी मिल्की वे. हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में प्रेजेंट है. सन इज़ सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. जो सन है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में प्रेजेंट है.
Revolving round the sun are 8 planets, their satellites, several dwarf planets and their satellites. सन के चारों ओर 8 प्लैनेट्स, उनके सैटेलाइट्स और कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स और उनके सैटेलाइट्स चक्कर लगाते हैं। इसके अलावा अ लार्ज नंबर ऑफ एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स, मीटियोराइट्स एंड कॉमेट्स भी सन का चक्कर लगाते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर नोन एज इनर प्लैनेट्स. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर कॉल्ड द आउटर प्लैनेट्स. मरकरी, वीनस और अर्थ को और मार्स को इनर प्लैनेट्स कहते हैं, जबकि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून को आउटर प्लैनेट्स कहते हैं. जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस एंड नेपच्यून प्लैनेट्स हैव रिंग्स. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून प्लैनेट्स के आसपास रिंग्स पाई जाती हैं. नेक्स्ट इज प्लैनेट्स. प्लैनेट्स आर लार्ज स्फेरिकल बॉडीज़. प्लैनेट्स गोल दिखने वाली बड़ी बॉडीज़ हैं. दे आर द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम आफ्टर द सन. सन के बाद सोलर सिस्टम में ये लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है, यानी सबसे बड़े ऑब्जेक्ट हैं. प्लैनेट्स डू नॉट एमिट लाइट बट सिंस दे रिफ्लेक्ट लाइट फॉलिंग ऑन देम दे शाइन. प्लैनेट्स में अपनी रोशनी नहीं होती है, लेकिन वो अपने ऊपर पड़ने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए वो शाइन करते हैं. द लेयर ऑफ गैस दैट सराउंड्स अ प्लैनेट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. प्लैनेट के चारों ओर जो लेयर पाई जाती है गैसेस की, उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं. देयर आर 8 प्लैनेट्स. सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स प्रेजेंट हैं. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. दे मूव राउंड द सन इन सम फिक्स्ड एलिप्टिकल ऑर्बिट्स. ये सभी सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं एक फिक्स ऑर्बिट में, यानी एक फिक्स रास्ते पे. द पाथ दैट द प्लैनेट्स टेक टू रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट. जिस रास्ते पर प्लैनेट्स सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे हम ऑर्बिट कहते हैं. द ऑर्बिट्स ऑफ द प्लैनेट्स डू नॉट क्रॉस वन अनदर. जो प्लैनेट के ऑर्बिट्स होते हैं ये एक दूसरे को काटते नहीं हैं. ईच प्लैनेट मूव्स अलॉन्ग इट्स ओन ऑर्बिट. सभी प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में ही मूव करते हैं. मरकरी या बुध. प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन इज मरकरी. सन के सबसे पास प्रेजेंट प्लैनेट मरकरी है. इट इज़ ऑल्सो द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, और ये सबसे छोटा प्लैनेट भी है. इट हैज़ नो एटमॉस्फेयर अराउंड इट. इसके चारों ओर कोई एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता है. देयरफॉर सन्स रेज फॉल ऑन इट विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन. इसीलिए सूरज की किरणें मरकरी पर बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट के पड़ती हैं. इट इज़ बॉइलिंग हॉट बाई डे एंड फ्रीजिंग कोल्ड एट नाइट. ये दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म होता है और रात में जमा देने वाला ठंडा होता है. देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन मरकरी. मरकरी पर किसी भी तरीके की लाइफ नहीं पाई जाती है. इट हैज़ नो सैटेलाइट्स. मरकरी के आसपास कोई भी सैटेलाइट नहीं पाया जाता है. नेक्स्ट इज वीनस. द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन इज़ वीनस. सन से दूसरा प्लैनेट है वीनस. इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट. ये सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है. यू कैन सी दिस प्लैनेट एट सनसेट एंड सनराइज़. इस प्लैनेट को आप सनसेट या सनराइज़ के टाइम पर देख सकते हैं. देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार और द इवनिंग स्टार. इसीलिए इसको सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहते हैं. इट इज़ लिटिल स्मॉलर देन द अर्थ. ये अर्थ से थोड़ा छोटा होता है. सिंस इट इज़ क्लोज टू द अर्थ वी कैन सी इट क्लियरली. क्योंकि ये अर्थ के बहुत पास होता है इसलिए हम इसे क्लियरली देख सकते हैं. एज इट रिसीव्स हीट एंड लाइट वेल हेंस अपीयर्स ब्राइट. क्योंकि इस पर पूरी रोशनी पड़ती है सूरज की और ये गर्म रहता है, इसीलिए ये बहुत चमकदार होता है. द एटमॉस्फेयर अराउंड वीनस हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन. वीनस के आसपास जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस
और कम मात्रा में वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। दिस एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट। ये एटमॉस्फेयर जो सूरज की रोशनी एटमॉस्फेयर पे पड़ती है उसे रिफ्लेक्ट करती है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वीनस अपीयर्स वेरी ब्राइट, जिसके रिजल्ट में वीनस बहुत ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है। नेक्स्ट इज अर्थ। अर्थ इज़ एट द थर्ड प्लेस फ्रॉम द सन। सन से अर्थ तीसरे प्लेस पर है। सो फार इट इज़ द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। अर्थ एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ पाई जाती है। एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज़ कंपोज्ड ऑफ मैनी गैसेस। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। दीज हेल्प टू फिल्टर आउट द हार्मफुल रेज ऑफ द सन एज वेल एज द मेंटेन अ टेम्परेचर सूटेबल फॉर लाइफ। ये गैसेस हार्मफुल रेज को, सूरज की जो नुकसान पहुंचाने वाली किरणें हैं, उनको अर्थ तक पहुंचने से रोकती हैं और अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हेल्प करती हैं। अर्थ हैज़ वन सैटेलाइट। अर्थ के पास एक सैटेलाइट है। इट इज़ द मून दैट शाइन्स इन द नाइट। अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है जो रात में चमकता है। When viewed from the earth, the position of the moon varies. जब हम अर्थ से मून को देखते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। नेक्स्ट इज मार्स। प्लैनेट दैट लाइज आफ्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम इज मार्स। अर्थ के बाद जो प्लैनेट आता है उसे हम मार्स कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मेनली नाइट्रोजन गैस एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीजन। जो मार्स है उसका एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। Recent space explorations show that there is frozen water on Mars. अभी जो रिसर्च हुई है मार्स पर उसके अकॉर्डिंग मार्स पर जमा हुआ पानी पाया गया है। Therefore scientists assume that there may be some form of life on Mars. इसीलिए साइंटिस्ट को ये लगता है कि मार्स पर हो सकता है किसी तरीके से लाइफ पॉसिबल हो। इट इज़ कवर्ड विथ रेड डस्ट अपीयर्स रेड इन द नाइट स्काई। ये लाल धूल से ढकी हुई रहती है और रात में देखने पर रेड दिखाई देती है। इट इज़ कॉल्ड द रेड प्लैनेट, इसीलिए इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं। इट्स नेम कम्स फ्रॉम मार्स द रोमन गॉड ऑफ वॉर। मार्स का नाम एक रोमन राजा के नाम पे पड़ा है जिसे हम गॉड ऑफ वॉर कहते हैं। मार्स हैज़ टू सैटेलाइट्स नेमली डिमॉस एंड फोबॉस। मार्स के दो सैटेलाइट्स हैं जिसे डिमॉस और फोबॉस कहते हैं। नेक्स्ट इज जुपिटर। जुपिटर इज़ इन द 5th प्लेस फ्रॉम द सन। सन से जुपिटर का प्लेस 5th है। इट हैज़ एन एटमॉस्फेयर ऑफ बैंड्स ऑफ क्लाउड्स। इसके एटमॉस्फेयर में क्लाउड के बैंड दिखाई देते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और सबसे तेज़ घूमने वाला प्लैनेट है। जुपिटर हैज़ 67 सैटेलाइट्स। जुपिटर के 67 सैटेलाइट्स हैं। मोर इम्पॉर्टेंट वंस आर गैनीमेड, आईओ, यूरोपा एंड कैलिस्टो। इन 67 सैटेलाइट्स में से जो इम्पॉर्टेंट सैटेलाइट्स हैं उनका नाम है गैनीमेड, आईओ, यूरोपा एंड कैलिस्टो। गैनीमेड इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। गैनीमेड सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट सैटेलाइट है एंड इज़ इवन लार्जर दैन द प्लैनेट मरकरी, और ये प्लैनेट मरकरी से भी बड़ा है। नेक्स्ट इज सैटर्न। सैटर्न इज़ फेमस फॉर इट्स क्लाउड रिंग्स। सैटर्न अपने क्लाउड के रिंग्स के लिए फेमस है। इट्स रिंग्स आर मेड ऑफ आइस, रॉक्स एंड डस्ट। इसकी जो रिंग्स हैं वो आइस, रॉक्स और डस्ट से मिलकर बनी हैं। इट्स एटमॉस्फेयर इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ जुपिटर। इसका जो एटमॉस्फेयर है वो जुपिटर से मिलता जुलता है। इट हैज़ 62 सैटेलाइट्स वाइल द लार्जेस्ट इज़ टाइटन। इसके 62 सैटेलाइट्स हैं जिसमें लार्जेस्ट सैटेलाइट है टाइटन। नेक्स्ट इज़ यूरेनस। यूरेनस इज़ अ वेरी कोल्ड प्लैनेट एज इट इज़ फार अवे फ्रॉम द सन। यूरेनस बहुत ही ज़्यादा कोल्ड प्लैनेट है क्योंकि ये सन से बहुत दूर है। इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम का 3rd सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट इज़ नॉट अ ब्राइट प्लैनेट।
ये एक चमकदार प्लैनेट नहीं है। इट हैज़ 27 सैटेलाइट्स। इसके 27 सैटेलाइट्स हैं। नेक्स्ट इज़ नेपच्यून। नेपच्यून इज़ द फर्दर मोस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। नेपच्यून सोलर सिस्टम का सबसे फर्दर मोस्ट यानी सबसे दूर का प्लैनेट है। इट इज़ ऑल्सो द कोल्डेस्ट प्लैनेट, और ये सबसे ठंडा प्लैनेट भी है। इट हैज़ 14 सैटेलाइट्स। इसके 14 सैटेलाइट्स हैं। द लार्जेस्ट ऑफ देम इज़ ट्राइटॉन, और इनमें सबसे बड़ा सैटेलाइट ट्राइटॉन है। ट्राइटॉन हैज़ वोल्केनोज एंड लिक्विड नाइट्रोजन ऑन इट्स सरफेस। ट्राइटॉन्स के सरफेस पर वोल्केनोज और लिक्विड नाइट्रोजन पाया जाता है। अप टू 2006 प्लूटो वॉज कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट। 2006 तक प्लूटो को भी एक प्लैनेट की तरह माना जाता था, बट नाउ इट हैज़ बिन क्लासिफाइड अंडर ड्वार्फ प्लैनेट्स कंसिडरिंग सेवरल फीचर्स ऑफ इट। लेकिन अब इसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है कुछ फीचर्स की वजह से। सम अदर ऑब्जेक्ट्स in our solar system there are some objects which are neither planets, satellites nor dwarf planets. हमारे सोलर सिस्टम में और भी कुछ ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं जो ना कि प्लैनेट्स हैं, ना ही सैटेलाइट्स हैं और ना ही ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। दे आर द एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स, मीटियोराइट्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट। ये कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स, मीटियोराइट्स और डस्ट के क्लाउड्स। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। आइए इनमें से कुछ के बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स ऑल्सो कॉल्ड प्लैनेटॉइड्स और माइनर प्लैनेट्स। एस्टेरॉइड्स को प्लैनेटॉइड्स और माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है, यानी छोटे प्लैनेट भी कहा जाता है। दे आर स्मॉल बॉडीज़ विच गो राउंड द सन। ये बहुत छोटे बॉडीज़ होती हैं जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। Thousands of asteroids, about 40,000, are found between Mars and Jupiter. लगभग 40,000 एस्टेरॉइड्स मार्स और जुपिटर के बीच में चक्कर लगाते हैं। एस्टेरॉइड्स आर क्लस्टर्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज विच इंक्लूड्स टाइनी स्टोन्स एंड बिग रॉक्स विच कैन मेजर अप टू 300 to 400 किलोमीटर इन डायमीटर। एस्टेरॉइड्स सेलेस्टियल बॉडीज़ का क्लस्टर यानी गुच्छा होते हैं जिनमें टाइनी स्टोन्स और बिग रॉक्स होते हैं। ये साइज़ में 300 से 400 किलोमीटर डायमीटर के हो सकते हैं। सम एस्टेरॉइड्स रिवॉल्व बिटवीन मरकरी एंड मार्स ऑल्सो। कुछ एस्टेरॉइड्स मरकरी और मार्स के बीच में भी घूमते रहते हैं। Next is comets. Comets are some objects that come from outer solar system and revolve around the sun in long parabolical orbits. Comets ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सोलर सिस्टम के बाहर से आते हैं और सन के चारों ओर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। दे आर मेड अप ऑफ फ्रोज़न डस्ट, आइस एंड गैसेस। ये फ्रोज़न डस्ट, आइस और गैसेस से मिलकर बनते हैं। When the comets come close to the sun, due to sun's heat, gases which are present in the comet glow and appear in the form of a long tail. जब comets सन के पास आते हैं तो सन के हीट की वजह से और उन गैसेस की वजह से जो कॉमेट में प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से कॉमेट्स चमकते हैं और एक लंबी टेल की तरह दिखाई देते हैं। द टेल ऑफ द कॉमेट ऑलवेज अपीयर्स अवे फ्रॉम द सन। जो टेल होती है कॉमेट की वो हमेशा सन से दूर जाते हुए दिखाई देती है। अ कॉमेट नेम्ड आफ्टर हेली एन एस्ट्रोनॉमर अपीयर्स पीरियोडिकली एवरी 76 ईयर्स। एक कॉमेट जिसका नाम हेली नाम के एस्ट्रोनॉमर पर रखा गया है वो हर 76 साल बाद दिखाई देता है। वी हैव सीन इट इन 1986। हमने इसे आखिरी बार 1986 में देखा था। एंड इट विल अगेन अपीयर इन 2062 और ये फिर से 2062 में दिखाई देगा। मीटियोराइट्स आर स्मॉल चंक्स ऑफ आयरन एंड रॉक थॉट टू रिजल्ट फ्रॉम कोलिजन्स बिटवीन एस्टेरॉइड्स। मीटियोराइट्स आयरन और रॉक के बने स्मॉल पीसेस होते हैं जिन्हें माना जाता है कि जब एस्टेरॉइड्स आपस में टकरा कर टूटते हैं तो उससे ये बनते हैं। दे आर ईदर मीटियोर्स और मीटियोराइट्स।
तो या तो वो मीटियोर्स बनते हैं या मीटियोराइड्स बनते हैं। नेक्स्ट इज मीटियोर्स। मीटियोर्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स एंड डस्ट। मीटियोर्स मिनरल्स और डस्ट से मिलकर बनते हैं। मीटियोर्स आर फेयरली लार्ज। मीटियोर्स बहुत बड़े होते हैं। दे टू रिवॉल्व राउंड द सन। ये भी सन के चारों ओर घूमते हैं। इफ़ दीज कम अंडर द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स दे कम टूवर्ड्स द अर्थ। अगर ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के एरिया में आ जाते हैं तो ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। When it enters the Earth's atmosphere, the friction causes them to burn up and get destroyed. जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से ये जलने लगते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। Meteors are commonly called falling stars और shooting stars. Meteors को गिरता हुआ तारा या शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। Next is meteorites. When meteorites do not get destroyed, they are the meteorites. जब meteoroids destroy नहीं होते हैं तो वो meteorites बनाते हैं, which fall towards the earth and reach there. जो अर्थ की तरफ गिरते हैं और यहाँ पहुँच जाते हैं। Next is satellites. Satellites are the objects that revolve around the planets. ऐसे objects जो planet के चारों ओर घूमते हैं उन्हें हम satellite कहते हैं। They are also called moons. इन्हें हम moons भी कहते हैं। Earth has only one natural satellite. अर्थ का केवल एक ही natural satellite है, the moon. Jupiter has the largest number of satellites, 67. Jupiter के सबसे ज़्यादा satellites हैं। Mercury and Venus have no satellites. Mercury और Venus के पास कोई भी satellite नहीं है। Our knowledge about the heavenly objects and the universe is being enriched day by day. हमारा knowledge जो है heavenly bodies के बारे में और universe के बारे में वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। We send equipments to the orbit around the earth for acquiring more knowledge and information. हम स्पेस में इक्विपमेंट्स भेजते हैं जिनकी वजह से हमारा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बढ़ रहा है। These equipments are called artificial satellites. इन इक्विपमेंट्स को हम artificial satellite कहते हैं। Artificial satellites. The first artificial satellite Sputnik was launched by Russia on October 4, 1957. पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसका नाम स्पुतनिक था रशिया के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 में छोड़ा गया था। इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट ऑन अप्रैल 15, 1975। इंडिया ने अपना फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसका नाम आर्यभट्ट था 15 अप्रैल 1975 में भेजा था। इसरो गिव्स लीडरशिप टू स्पेस रिसर्चेस इन इंडिया। इसरो जो कि इंडिया की स्पेस रिसर्च सेंटर है उसने इंडिया में स्पेस के बारे में रिसर्च को बढ़ावा दिया। द इंडियन नेशनल सैटेलाइट जिसे शॉर्ट में हम इनसैट कहते हैं प्रोजेक्ट वॉज फॉर्मुलेटेड विद द व्यू टू हैव अ परमानेंट स्पेस स्टेशन फॉर कम्युनिकेशन। इनसैट एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो एक परमानेंट स्पेस स्टेशन बनाना चाहता था स्पेस में जिससे कि कम्युनिकेशन हो सके। इंडिया हैज़ बीन लॉन्चिंग मैनी सैटेलाइट्स ऑन इनसैट सीरीज़ सिंस 1983। इंडिया ने बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च की इनसैट सीरीज़ की 1983 से अब तक में। इन द ईयर 2000 सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड फॉर द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन। 2000 में पहली बार मोबाइल फ़ोन के यूज़ के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया गया। इन 2004 सैटेलाइट एडुसैट वॉज लॉन्च्ड बाय इंडिया एक्सक्लूसिवली फॉर द स्टूडेंट्स फॉर देयर एजुकेशनल नीड्स। 2004 में इंडिया के द्वारा एडुसैट नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया गया जो कि स्टूडेंट्स के एजुकेशनल नीड्स के लिए बनाया गया था। इन 2007 इनसैट 4 CR was launched for DTH telecommunication and it is still in operation. 2007 में इनसैट 4 CR नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया गया जो कि DTH टेलीकम्युनिकेशन यानी टेलीविज़न के प्रसारण के लिए यूज़ किया जाता है और ये अब भी काम करता है। यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। वेदर फोरकास्टिंग यानी वेदर के बारे में पहले से बताने के लिए कि मौसम कैसा रहेगा हम
आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की हेल्प ले सकते हैं। टेलीविज़न एंड रेडियो ट्रांसमिशन, टेलीविज़न पर आने वाले प्रोग्राम्स और रेडियो पर आने वाले प्रोग्राम्स के कास्टिंग के लिए भी हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। कम्युनिकेशन टू मेक लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल्स और सेंड एंड रिसीव टेलीग्राम्स, टेलीग्राम्स भेजने के लिए और फ़ोन कॉल्स करने के लिए भी हम सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट के लिए भी सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है। लोकेटिंग ग्राउंड वाटर एंड मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज और ग्राउंड वाटर को खोजने के लिए भी सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है। सैटेलाइट्स ड्रॉ एंड कंपाइल गुड मैप्स, सैटेलाइट्स अच्छा मैप बनाते हैं। They help pilots, sailors, builders, soldiers and tourists. सैटेलाइट्स की हेल्प से पायलट्स और सेलर्स को रास्ता पता चलता है, जिसकी वजह से वो एरोप्लेन और शिप को चला सकते हैं। बिल्डर, सोल्जर एंड टूरिस्ट को भी मौसम के बारे में पता चलता है, टूरिस्ट को लोकेशन के बारे में पता चलता है और सोल्जर्स को भी लोकेशन के बारे में पता चलता है, जिससे भी उनकी हेल्प होती है। That's it for today's class, students. Thank you for watching.